गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी सौभाग्यशाली संगत परिवार स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने स्वयं हमें अपनी संगत के रूप में चुना है और गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। हम सभी संगत परिवार ये सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स का रसपान करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। और आज हम सब संगत परिवार के लिए गुरु जी महाराज के क्या संकेत हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या संदेश हैं, ये तो हमें सत्संग का श्रवण करने के पश्चात ही पता चलेगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7411। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आप सारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हो, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। संगत जी, सोनू भैया का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, सोनू भैया बहुत अच्छा सबका सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार को गुरु जी ब्लेस करें। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे अंकल, हस्बैंड अंकल ना गुरुजी को भी मानते नहीं है। उनकी अभी गुरुजी से कोई उनकी कनेक्शन नहीं हुआ है, वो गुरुजी को अभी नहीं मानते हैं। तो संगत जी, इसी वजह से मैं गुरुजी के सत्संग भी नहीं जा पाती, कहीं भी नहीं जा पाती, क्योंकि वो भी गुरुजी ने उनको अपने साथ नहीं जोड़ा है। संगत जी, तो मेरे ना हस्बैंड 5 तारीख को वैष्णो देवी गए थे। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी के कितने दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे इतनी ऐश कराऊंगा, इतना खुश, तुझे इतनी बड़ा गिफ्ट दूंगा खुशी का। तो संगत जी, मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी, हम कई बार सोच लेते हैं ना संगत की, पता नहीं हाँ ये मैसेज हमारे लिए है या किसी और के लिए। पर संगत जी, ये मैसेज जो हमारे सामने आता है ना, वो हमेशा हमारे लिए ही होता है। संगत जी, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल ना 5 जुलाई को वैष्णो देवी चले गए। तो संगत जी, आप देखो, जिस दिन वो वैष्णो देवी गए, वो गए थे दोपहर में 1 बजे। तो संगत जी, मुझे ना यहाँ पे मंथली सत्संग होता है, तो मंथली सत्संग के अंकल का ना मुझे फोन आया कि हम ना डुगरी जा रहे हैं, आपने जाना है। तो मैंने अंकल को बोला कि डुगरी तो बंद होगा, वो तो फर्स्ट संडे खुलता है, अगले दिन 6 तारीख को खुलना था संगत जी, 6 जुलाई को। तो मैंने अंकल को बोला कि आप क्यों जा रहे हो, क्योंकि मंदिर तो अभी बंद होगा। तो संगत जी, अंकल जी बोले कि आप चलो, कोई बात नहीं। तो संगत जी, मैं उनके साथ चली गई। संगत जी, आप यकीन मानो, मेरे को ना गुरु जी ने अपने जन्म स्थान जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था, वो मंदिर के दर्शन कराए। संगत जी, मैं तो
खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। मैं इतना रोई गुरुजी के सामने जाके इतना रोई संगत जी कि गुरुजी आपने तो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी संगत जी। मुझे उन अंकल की वजह से गुरुजी ही चाहते थे कि मैं उनके उस मंदिर के दर्शन करूं संगत जी। उन्होंने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया, इतना सरप्राइज किया संगत जी। वहां पे इतनी शांति, इतना कनेक्शन गुरुजी के साथ, बस यही दिल कर रहा था कि यहीं पे रह जाएं संगत जी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, उन्होंने मुझे अपने मंदिर के दर्शन कराए गुरु संगत जी। वहां पे बहुत जाना मुश्किल है, कोई संगत ही जा पाती है गुरुजी की कृपा से, जिनको दर्शन होते हैं संगत जी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, उन्होंने मुझे उस मंदिर के दर्शन कराए संगत जी। अगले दिन संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया 6 तारीख को संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ने 7 जुलाई को आना था, तो संगत जी 6 जुलाई को फिर मुझे वही अंकल सत्संग पे लेकर गए संगत जी। अब इसके आगे आप और सुनो संगत जी। 6 जुलाई को मैं फिर डुगरी गुरुजी के मंदिर दर्शन करने गई संगत जी। गुरुजी ने उस दिन भी मुझे बहुत ब्लेस किया संगत जी। अब आप उस दिन का सुनो संगत जी। गुरुजी ने मुझे पटियाला बुलाया सत्संग में, वो भी मटकन अंकल के घर पे, जो गुरुजी की पुरानी संगत है संगत जी। गुरुजी ने उस दिन भी मुझको बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी। मटकन अंकल के साथ हमने खूब बातें की गुरुजी के संगत जी। और गुरुजी उन्होंने हमारे सिर पे भी हाथ रखा, उन्होंने गुरुजी की बातें बताई सारी संगत जी की, कैसे कैसे गुरुजी क्या क्या करते थे संगत जी। ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात गुरुजी बोल रहे हो संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी पटियाला बुला के सत्संग अटेंड करवाया मटकन अंकल जी के साथ। उन्होंने मटकन अंकल जी का आशीर्वाद मिला संगत जी। इससे ऊपर बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी संगत जी। गुरुजी ने मुझे 6 जुलाई को भी इतना ब्लेस किया संगत जी। मैंने ना गुरुजी को अरदास लगाई हुई थी संगत जी कि मेरे अंकल जी ना दोपहर 7 जुलाई को 1 बजे तक आ जाएंगे, कि गुरुजी मुझे प्लीज गुरुजी आप ना 12 बजे से पहले एक सत्संग अटेंड करवा देना अपने बर्थडे का। गुरुजी मैं आपके बर्थडे सत्संग पे जरूर आना चाहती हूँ। तो संगत जी अब देखो गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी संगत जी। हमारे मंथली सत्संग का ना ग्रुप बना हुआ है सेवादारों का, वहां पे उन्होंने डाला कि 8:15 से 9:15 बजे तक गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन है संगत जी। मैंने गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया गुरुजी आप तो बहुत प्यारे हो संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सबकी अरदासें सुनते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे 3 दिन इतनी ऐश कराई संगत जी। अब आगे सुनो। उन्होंने जन्मदिन वाले दिन मुझे सत्संग अटेंड करवाया संगत जी। गुरुजी ने फिर से मुझे 7 जुलाई को अपने डुगरी मंदिर बुलाया। और संगत जी आप ये देखो, जिस मंदिर में डुगरी मंदिर में 1 मिनट भी सेवादार नहीं खड़े होने देते, वहां पे गुरुजी ने हमें 15 मिनट बिठाए रखा संगत जी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने 3 दिन मुझे इतनी ऐश कराई, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की इतनी ऐश संगत जी। 3 दिन गुरुजी ने डुगरी बुलाकर मुझे इतने अच्छे दर्शन किए संगत जी। वहां पे भी दर्शन दिए, मटकन अंकल के घर पे दर्शन दिए, अपने जन्म स्थान के दर्शन करवाए संगत जी। गुरुजी ने डुगरी मंदिर में हमें 15 मिनट बैठने का मौका दिया संगत जी, जहाँ पे सेवादार 1 मिनट भी नहीं खड़े होने देते संगत जी। गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी। गुरुजी ने तीनों दिन मुझे डुगरी बुला के ब्लेस किया, मटकन अंकल के घर बुला के ब्लेस किया। मटकन अंकल ने गुरुजी का सारा सामान दिखाया, चोले जुतियां सब कुछ संगत जी। ऐसे लग रहा था साक्षात गुरुजी है। गुरुजी का बेड, गुरुजी की कुर्सी, गुरुजी का सब कुछ पड़ा था। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी बस ऐसे लग रहा था कि गुरुजी बैठे हैं संगत जी। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। अब आगे सुनो संगत जी। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, उन्होंने मुझे 3 दिन ऐश कराई संगत जी। संगत जी मैं आगे का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। हमारे यहाँ पे ना मंथली सत्संग होता है, तो मेरे अंकल जी का ना मेरा किसी वजह से हम दोनों का झगड़ा चल रहा था। तो इसी झगड़े के बीच ना तो मुझे यही लग रहा था कि इस बार मुझे अंकल जी मंथली सत्संग पे नहीं जाने देंगे संगत जी। मैं इतना रोई। एक दिन पहले हमारे यहाँ पे 13 जुलाई का सत्संग था, मैं 12 जुलाई को गुरु जी के सामने इतना रोई गुरु जी मुझे सत्संग पे आना है संगत जी। अब यकीन नहीं करोगे, अगले दिन गुरुजी ने मेरे
ऐसे रास्ते बनाए। मैं मंथली सत्संग पर गई, पूरा सत्संग अटेंड किया और घर पर आई। यही था कि गुरुजी अंकल जी कुछ भी ना बोले। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, अंकल जी मुझे कुछ नहीं बोले, कुछ भी, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, कुछ भी नहीं बोले। संगत जी गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, उन्होंने मुझे मंथली सत्संग पे भी बुलाया। संगत जी गुरुजी ने मुझे अब संगत जी गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है। हम वहाँ पे सेवा करते हैं संगत जी, गुरुजी कराते हैं तो ही हम करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी की सेवा कर सके। संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। संगत जी गुरुजी सब सुनते हैं। संगत जी गुरुजी अपनी बेटियों की सबसे जल्दी सुनते हैं। संगत जी बस गुरुजी के साथ कनेक्शन बना के रखो। संगत जी सॉरी मैं इमोशनल हो गई संगत जी, पर गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी गुरुजी सबकी अरदासें सुनते हैं, सबको खुश रखते हैं। संगत जी मेरा तो गुरुजी ने इतना ज्यादा ध्यान रखा ना, 3 दिन उन्होंने मुझे पूरी ऐश कराई। वैसे तो मुझे वो हर रोज ऐश कराते हैं, लेकिन वो 3 दिन उन्होंने मुझे पूरी ऐश कराई, पूरा आशीर्वाद ब्लेस किया। संगत जी आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के साथ बातें करो। संगत जी गुरुजी जरूर सुनते हैं। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विश्राम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी आपने जो भी सत्संग को सुन रहे हो गुरुजी उनको भी ब्लेस करे, और जो सत्संग सुना रहा है उसको भी ब्लेस करे, और जो सत्संग शेयर करेगा उनको भी संगत जी गुरुजी ब्लेस करे। संगत जी मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता संगत जी, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग अच्छी तरह से सुना पाऊँ। संगत जी गुरुजी सोनू भैया की फैमिली को भी ब्लेस करे, सारे संगत परिवार को ब्लेस करे। संगत जी गुरुजी सरबत का भला करे, सारे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। संगत जी सभी बच्चों को अपना ब्लेस करे, सभी संगत परिवार को, जो उनका संगत परिवार है उनको भी ब्लेस करे, जो नहीं है उनको भी ब्लेस करे। संगत जी गुरुजी सबको ब्लेस करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। संगत जी अब मैं अपना सत्संग विश्राम करती हूँ, और विश्राम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं यहाँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के बारे में मैं 2020 से जानती थी, पर कुछ कारण ऐसे थे, कुछ परिस्थितियाँ घर की ऐसी थी जिसकी वजह से मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। उसी वक्त मेरा छोटा भाई एक्सपायर हुआ था और मेरा बड़ा भाई सीरियस था, हॉस्पिटल में एडमिट था। गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में मेरी फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा बताया करती थी। हम दोनों एक साथ काम करते थे और वो रोज़ बताया करती थी। मुझे अट्रैक्शन भी होता था, पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई। अभी अचानक से 31 दिसंबर 2024 के दिन जब मेरे भाई की पुण्यतिथि आई, तब मैं अचानक से रात को कमरे में बैठकर खूब रोने लगी। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। वो मुझसे छोटा था और मैं बहुत रो रही थी। और मैं चुप होकर जब फिर मोबाइल ओपन करी तो उसमें अचानक से फेसबुक पर एक मैसेज डिस्प्ले हुआ जिसमें गुरुजी का स्वरूप था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, पुत्र तू इतना दुखी क्यों हो रही है, तू क्यों दुखी होती है, तू इतना रो मत, मैं हूँ तेरी चिंता करने के लिए, मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि तूने अपने किसी बहुत चाहने वाले को खोया है जो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, और इस चीज़ के लिए तू बहुत ज़्यादा दुखी है। तेरा देखने वाला, तुझे सुनने वाला, तुझे प्यार उतना देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हूँ, मैं तेरी चिंता करूँगा पुत्र, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, शुक्राना कर। मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी इतनी गहरी फीलिंग जो मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, अचानक से मैसेज पे कैसे डिस्प्ले हो रही है। अगला मैसेज दूसरे दिन सवेरे आया, जो मेरे घर में जो परिस्थिति चल रही थी, जो तकलीफ़ें चल रही थी, बिल्कुल उससे जुड़ी हुई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी तकलीफ़ें इतनी डिटेल में मेरे बिना बताए मेरे पास
ऐसे गुरुजी के मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, जैसे कोई मेरे साथ रह रहा है और मेरी तकलीफ़ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और उससे रिलेटेड मेरे पास मैसेज आने लगे। मुझे यकीन नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैं इतना कनेक्ट होते जा रही थी गुरुजी से कि मैं उसको झुठला नहीं सकती थी, और मैं उनसे कनेक्ट हुई। तभी मुझे एक दिन फिर से मैसेज आया कि पुत्र, आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे बस पहचान लेना, मैं किसी भी स्वरूप में तेरे घर आऊँगा। सुबह से शाम हो गई, पर मुझे कुछ भी ऐसा दिखा नहीं जो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का कोई भी आने का कुछ संदेश है ये। तभी शाम को मेरी बेटी और मेरी मम्मा मार्केट गए शॉपिंग के लिए, तो मेरी बेटी को वहाँ एक चांदी की अंगूठी पसंद आ गई और वो बड़े खुश होकर मुझे घर आकर चांदी की अंगूठी दिखाने लगी, जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बनी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने इतने बार शुक्राना किया, शुक्राना जी गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं खुशी से पागल हो गई। फिर मैं गुरुजी से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हुई, तभी मेरे कुछ दिनों बाद फिर से एक मैसेज आया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने वाली है और उसके लिए मुझे काली माता के मंदिर में चुनर चढ़ाने के लिए उन्होंने मैसेज में कहा था। पर मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं जा नहीं पाई। फिर मुझे मैसेज आने लगा कि तू नज़रअंदाज मत कर, चुनर चढ़ा कर आ माता को और तेरे पति की तबीयत में सुधार होगा, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। उनके बार बार मैसेज आने लगे। पर 2 दिन पहले अचानक से मेरे हस्बैंड की सच में तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन में अगर दवाई देने के बाद आराम नहीं मिला तो हमें MRI करना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और फिर मैं आज मंदिर में माता रानी को चुनर चढ़ाकर, सुहाग चढ़ाकर घर आई। जैसे ही मैं घर आई वैसे ही मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि पुत्र, मैं तेरे सारे कष्ट हर लूँगा, सारे दुख खत्म कर दूँगा। तेरे पति को मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ और तेरे पति जो है आज रात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनकी सारी तकलीफ़ें कट जाएंगी और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तू चिंता ना कर, बस एक शुक्राना अदा कर दे रात तक। मैंने निश्चय किया कि आज रात तक मैं शुक्राना अदा ज़रूर कर दूँगी। शाम को जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, तो अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। मेरे गुरुपा हैं, वो मेरे साथ अंग संग रह रहे हैं, ये यकीन नहीं होता है, लेकिन आपको मैं सच में दिल से बहुत मानने लगी। आपसे जुड़े मुझे 1 महीना भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आपको बरसों से जानती हूँ। आप मुझे बरसों से जानते हैं, मेरी सारी दुख तकलीफ़ें समझ रहे हैं, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी जय गुरुजी, आपकी बारंबार जय। बस इसी तरह मेरे अंग संग रहना, आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर हमेशा बनाए रखना गुरुजी। आपकी हर ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत बड़ी वाली ब्लेसिंग है। आपका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना मैसेज है, जिसे अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे गुरुजी महाराज का अगला पावन सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले आपके मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे एक ही छोटा सा सत्संग है गुरुपा, जो एक 4-5 महीने पहले जो घर हम लोग रह रहे
सो मोर देन 25 ईयर्स है जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं। ई खाता नहीं था घर का। सो ये घर का ऊपर हमने लोन दिया है, मैंने लोन लिया था गुरुपा, चुका नहीं पा रही हूँ। तो मैं उसी सोसाइटी से उन लोग का एक ये था कि इसका ई खाता चाहिए करके। सो जब अप्लाई किया 5 महीने से पहले, हर टाइम जब हम लोग जाते हैं ऑफिस में तो उन लोग कहते हैं कि वो नहीं, पेपर्स नहीं है, ये पेपर्स नहीं है। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा आप एक ई खाता करके दीजिए। तो 2 दिन पहले ही मुझे एक मैसेज आता है कि तुमने जो अरदास मुझसे की है वो आज पूरा होगा, तुम्हें आज वो मिलेगा। तो उसी दिन आफ्टरनून को मेरे भाई आके कहते हैं कि हमारे ई खाता मिल गया है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनू अंकल जी, जो आप हर छोटा सा सत्संग हो या बड़े हो आप शेयर कर लेते हैं। आपको और आपका परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरु जी से मिले। थैंक यू थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3219। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुनो अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना। आज गुरु जी का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, पहले सत्संग शेयर करने के पहले गुरु जी का मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। गुरु जी का चमत्कार का क्या बताए, बहुत सारे चमत्कार है। गुरु जी का ब्लेसिंग बहुत सारे है। तो कल यानी 5 जुलाई मेरी बेटी का बर्थडे था और गुरु जी का 7 जुलाई बर्थडे है। तो कल मैं अपने घर में गुरु जी का जन्मदिन और मेरी बेटी का जन्मदिन के अवसर पर मैं एक छोटा सा सत्संग रखे थे। बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। गुरु जी अपने तिलक में दर्शन दिए, केक कटिंग भी, एक बच्चे से गुरु जी का रूप में एक बच्चे आए थे, उससे केक कटिंग भी हुआ है। बहुत अच्छे से गुरु जी अपना सत्संग पूरा कराए, लंगर प्रसाद बनाए, सेवा दिए, वो भी बहुत ब्लेसिंग था। जो संगत आए थे सब लंगर खा के बहुत बोले जी लंगर बहुत अच्छा हुआ है। वो भी सब गुरु जी का कृपा से हुआ है। कल 7 जुलाई, इसके पहले गुरु जी का हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। मेरी पिता, मेरी माता सब आप ही है गुरु जी, मेरे गार्जियन भी आप है। तो हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गुरु जी। कल सबको आप ब्लेसिंग दीजिएगा, अपना कृपा हाथ सब पर रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी माली। फिर 5 जुलाई के पहले 4 जुलाई भी गुरु जी 2 बार मेरे को एक्सीडेंट से बचाए। जब सुबह का टाइम स्कूल जा रहे थे, रोड क्रॉस करते तो बाइक एक्सीडेंट से मुझे गुरु जी ने बचाए। और आने का टाइम, उसी दिन आने का टाइम टोटो करके आ रहे थे, टोटो भी उलट जाने का था। तो उसी में भी गुरुजी मेरे को ब्लेस किए, गुरुजी मेरे को एक्सीडेंट से बचाया। बहुत बड़ा कृपा गुरुजी का है। शुक्राना मेरी मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अपना ब्लेसिंग सबको देते रहना। मेरे अंग संग, मेरी बेटी के अंग संग हमेशा रहिएगा गुरुजी। शुक्राना मेरी मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर मेहर करना, सब पर कृपा दृष्टि बना के रखना गुरुजी। और मेरी बेटी का भी अंग संग रहिएगा, कभी उसको अकेला मत छोड़िएगा गुरुजी। वो आप ही का वहाँ है, उसको भी हमेशा ब्लेसिंग दीजिएगा, स्वस्थ रखिएगा, हिम्मत देना उसको हमेशा। वो आपका ही बेटी है, आप ही का जिम्मेदार है, हम आप ही पर सौंप दिया है। इसका पूरा, इसका फ्यूचर, इसका कैरियर, इसका शादी सब आप ही को ही करना है गुरुजी। आपके सिवा हमारे कौन है? आप ही मेरे गार्जियन है, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे माता, सब आप ही है। आप जान ही जाना है आपका बेटी के लिए, आपका नतनी के लिए क्या चाहिए क्या नहीं। मुझे कुछ पता नहीं है क्या अच्छा है क्या खराब है गुरु जी, आप पर छोड़ दिए, आपको तो पता है सब कुछ। तो आप ही कृपा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
शुक्राना 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 शुक्राना, इस तरह ब्लेसिंग देते रहिएगा गुरुजी। और गुरुजी कभी मत छोड़ कर जाइएगा गुरुजी, हमेशा अपना हाथ से माँ बेटी का हाथ पकड़ के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं कभी। हर दिन पर शुक्राना, रात पर शुक्राना, श्वास श्वास पर शुक्राना। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल के भी बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बिना मिलने के पहले गुरुजी का मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 5305 संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग हम सभी संगत जी श्रवण करने जा रहे हैं, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। सारे संगत को जय गुरुजी। सोनू भैया आपको भी जय गुरुजी। हम वेस्ट बंगाल से प्रिया रॉय अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहते हैं। 2.5 महीने से संगत जी हम बहुत बीमार थे। हमारी बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी। हम उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे संगत जी। मैं बहुत कष्ट में थी, पता नहीं क्या हो गया था मेरे शरीर में। हमने भुवनेश्वर गया, भुवनेश्वर में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। गुरुपा ने मुझे भुवनेश्वर भेजा, हर जगह भेजा मुझे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। उसके बाद मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा को अरदास किए, गुरुपा मेरा तबीयत ठीक हो जाए तो मैं शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। तो अभी धीरे धीरे मेरे शरीर में सुधार आ रहा है, धीरे धीरे। पूरी मैं अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। तो संगत जी मेरे सारे शरीर में, पूरे शरीर में इतना दर्द था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एक भी बॉडी का पार्ट्स नहीं है जो मेरा पेन नहीं होता था। सुई जैसे घोंपने जैसा मुझे फील होता था। ऐसे लगता था कि कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे खीला ठोक रहा है, कोई मुझे मचोड़ रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या होता था, ये ब्लैक मैजिक था कि कुछ हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता, या फिर मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम था। गुरुपा ने मुझे भुवनेश्वर भेजा, कहाँ मुझे नहीं भेजा, कौन सा हर डॉक्टर के पास दिखा, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल वो भुवनेश्वर में गए थे, वहाँ का मेडिसिन हम ले रहे हैं। पर गुरुजी की कृपा से मैं आज थोड़ा सा मेरे शरीर में सुधार आया है। मैं ठीक से चल पा रही हूँ और ठीक से बात कर पा रही हूँ। आज शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आप मुझे ठीक किए, मुझे आशीर्वाद दिए, मेरे शरीर को ठीक किए गुरुपा। मैं चल पा रही हूँ। मैं तो पहले चल नहीं पा रही थी, मुझे इतने दर्द होते थे। गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग में शेयर करती हूँ। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आप नहीं होते तो ना जाने क्या होता। मेरी लाइफ तो बर्बादी हो चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं और कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, ऐसा मुझे फील हो रहा था गुरुपा। आपके वजह से आज मैं ठीक हो रही हूँ, धीरे धीरे मेरे तबीयत में सुधार आ रहा है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुपा। आप अपनी कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। सारे संगत के ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। और सोनू भैया के फैमिली और सोनू भैया के ऊपर भी अपने कृपा बनाए रखना गुरुपा, क्योंकि उन्हीं के वजह से ही आज इतने संगत का सत्संग शेयर होता है। आज हम लोग के कुछ भी प्रॉब्लम रहने से गुरुपा ये हुआ वो प्रॉब्लम हुआ, ये सत्संग के द्वारा से ही हम लोग को जवाब मिलता है। तो गुरुपा सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। सोनू भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5207। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, उससे पहले मैं महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे तो बहुत कृपा हुई है गुरु जी की। पिछले साल नवरात्रों में जब मैं किचन में फ्राई कर रही थी, वह फास्ट रखा हुआ था और एकदम से गरम गरम तेल गिर गया मेरे ऊपर और बचा दिया। थोड़े से बर्न आए हाथ पे और नेक पे। कुछ भी हो सकता था, परंतु गुरु जी ने थोड़े से ही में काट दिया ये संकट। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और पिछले साल ही बहुत हुए चमत्कार, पर मैं इस साल के बताऊंगी। माफ़ करना गुरु जी, मैं शुक्राना करने में देरी कर जाती हूँ, परंतु आज मैंने सोचा कि मैं सारे सब जो मेरे साथ हुए हैं मैं आज ज़रूर करूँगी। आज दिन शुक्रवार, शुक्राना 25 जुलाई 2025 का मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। प्लीज़ सोनू अंकल जी ये ज़रूर शेयर कर देना। एक सोमवार को 14 अप्रैल 2025 को मैं बड़े मंदिर गई। रास्ते में जब मैं अकेली गई थी, क्योंकि बीच में तो जाते थे अंकल, कभी कभी कोई साथ नहीं मिलता। जब मेरा मन करता था मैं चली जाती थी, जब बुलावा आता था मैं अकेले ही चले जाती थी मेट्रो से और आगे से ऑटो ले लेती थी। संगत तो बहुत मिल ही जाती है रास्ते में, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर इस बारी जब मैं गई तो एकदम से अचानक से सीढ़ियों से उतरते हुए मेरा पैर फिसला। 2-3 सीढ़ियों के बाद ही मैं संभल गई और बचाव हो गया। मतलब हो सकता था मैं सारी सीढ़ियाँ नीचे फिसलती और इधर मैं अकेली। थोड़ा मन में घबराहट तो हुई, परंतु मेरे को कोई ना कोई वहाँ संगत आंटी मिल गई। उन्होंने मेरे को उठाया और बोला कोई साथ। मैंने कहा नहीं, मैं अकेली हूँ। तो वो ही मेरे साथ, मतलब उन्होंने ऑटो करके हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गए। शुक्र है कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। थोड़ा सा स्ट्रेन मतलब नेक पे और बैक पे। अभी के मेरा थोड़ा सा हिप का ऑपरेशन भी हुआ है, परंतु गुरुजी ने बहुत बचा लिया। बहुत डर रही थी कि घर में सब गुस्सा करेंगे कि ऐसे अकेले चले जाते हो, लग जाती, परंतु गुरुजी ने बहुत लाज रख ली मेरी। मैं अच्छे से दर्शन करे और वापस घर आई। परंतु या तो गुरुजी मेरे को ये कहना चाहते थे अब आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, कहीं साथ होना चाहिए। तो फिर मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आगे से किसी के साथ ही आऊँगी जब बुलावा होगा, अकेले नहीं जाऊँगी कि ऐसे बच्चों को परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कुछ भी हो सकता था, मैं अकेली थी और बच्चे समझ सकते हो संगत जी की क्या हालत होती है अगर मैं अकेली होती है, ज़्यादा लग जाती चोट मेरे को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब उसके बाद से संगत जी ऐसी मेहरबानी हो रही है कि मेरे को कोई ना कोई साथ मिल ही जाता है। मैं अकेली नहीं जाती, कोई ना कोई घर का मेंबर या कोई चल पड़ता है साथ में, तभी मैं जाती हूँ और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। इस बारी अभी भी मैं लेटेस्ट गुरु जी के गुरु पूर्णिमा पे भी दर्शन करके आए गुरु जी के, और बहुत अच्छा लगा। वहाँ लंगर प्रसाद लिया और अंकल जी के साथ गए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7026। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है मेरा। ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए हैगा। एक्चुअली क्या हुआ, 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड के ना पेट में अचानक से ना बहुत तेज़ दर्द होने लगा, और इतना तेज़ कि उन्हें ना डॉक्टर के जाना पड़ा। डॉक्टर के गए तब उन्हें किसी ने बोला कि आप है ना पहले दिखा लो, कहीं अपेंडिक्स वगैरह का दर्द ना हो, उसका ना फटने का भी डर हो जाता है। और जहाँ पे अपेंडिक्स का होता है ना, उनके वहीं पे ही दर्द भी हो रहा था। तो डॉक्टर के वो गए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह तो लगा दिया रिलीफ के लिए। बाकी उन्होंने बोला आप कल एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मुझे जैसे ही पता चली कि भाई अपेंडिक्स वगैरह का कहीं दर्द ना हो, तो मैं बहुत घबरा रही थी। बस मैंने और कुछ नहीं, गुरुजी के आगे बैठ गई और गुरुजी से अपनी अरदास करती रही, गुरुजी नॉर्मली वैसा कोई दर्द हो रहा हो जो मेडिसिन वगैरह से ठीक हो जाए, बाकी अपेंडिक्स वगैरह का ना हो, क्योंकि अपेंडिक्स का बहुत बुरा वो हो जाता है, उसमें तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। बस गुरुजी ने ना मेरी सुन ली कि अगले दिन फिर इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, उसमें अपेंडिक्स वगैरह का नहीं। उसने अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने बोला कि आपके नॉर्मल गैस वगैरह का ही दर्द हो रहा था, बाकी उसकी जो जिससे आप डर रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गुरुजी महाराज ने उस दिन मेरी बहुत मतलब मुझे हिम्मत दी। मैसेज भी आ रहे थे, तू घबरा मत, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और है ना, लेकिन गुरुजी ने सच में वो चीज़ करके भी दिखाई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरा मेरे हस्बैंड जी के लिए था। तो बस क्या बोलूँ गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद हमेशा बस बनाए रखना सब पे, हम पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सभी संगत परिवार सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सावन का दूसरा सोमवार है और एकादशी भी है, और मैं गुरु जी की बेटी जुलाई 21 का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में भेंट करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी ने सावन के दूसरे सोमवार पर इतना प्यारा गिफ्ट दिया। सबसे पहले गुरु जी ने अपने बर्थडे पर गिफ्ट दिया मुझे, और आज मुझे उन्होंने सावन के दूसरे सोमवार पे एक अनोखा गिफ्ट दिया, और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के बर्थडे पर जुलाई 7 को गुरु जी ने जोड़ा घर में सेवा की ब्लेसिंग्स दी, और सब पहले उन्होंने छबील जो सबको सर्व करनी थी उसकी सेवा की ब्लेसिंग्स दी मुझे बर्थडे पे। और आज सब जो सोमवार सावन का दूसरा है, उस दूसरे सोमवार पर आज फिर एक, पहले तो गुरुजी के लंगर प्रसाद के लिए चटनी बनाने की सेवा मिली, और जो कि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के लंगर प्रसाद की जो चटनी है वो कैसे बनाते हैं। वो जो संगत आंटी जी हैं उन्होंने मुझे बताया, और फिर बनाकर मैं लेके गई, पर आई डोंट नो कैसी बनी होगी। होप गुरुजी आपको अच्छी लगी होगी मेरी बनाई हुई चटनी। आपने जो सेवा आपने इस बेटी से करवाई है, मेरा अब मुझे नहीं पता कि आपको वो चटनी अच्छी लगी या नहीं लगी या कैसी लगी, पता नहीं मैं आपकी परीक्षा में पास हुई कि नहीं पास हुई। और साथ में फिर जब अभी थोड़ा बैठे ही थे सत्संग में, आज जाके मंडे को यहाँ पे सत्संग होता है ब्रैम्पटन मंदिर में, तो अभी चाय प्रसाद की सेवा चल ही रही थी। तो जिस ग्रुप में मुझे सेम डे सेवादार के ग्रुप में मुझे शामिल किया हुआ है आंटी जी ने, तो उन्होंने मैसेज डाला कि किचन में सेवादारों की ज़रूरत है, जो भी अवेलेबल है वो आ जाए। तो लंगर प्रसाद बरताने की सेवा गुरुजी ने आज ब्लेस की। आई एम सो हैप्पी। जब पहली बार सत्संग अटेंड किया था तब मेरे दिल में था कि काश मैं भी ऐसे ही
सभी की तरह सेवा कर सकूं और आरती कर सकूं, सब कुछ कर सकूं। यहाँ गुरुजी के मंदिर में चलो आरती तो नहीं अभी कर पाई, दूर से ही आरती अपने मन में की, पर किचन में लंगर प्रसाद बरताने की सेवा गुरुजी ने ब्लेस की, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने चटनी बनवाई और चटनी ही सर्व करवाई। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आपने देना है उसका भी शुक्राना। आपका ये परिवार आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहे, आपके गुण गाए, अपने इस परिवार को हमेशा अपने पास अपने बच्चों की बाँ पकड़ के रखना प्रभु। और जो भी आपकी इस बेटी के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जो मानते हैं आपको, जो नहीं मानते, उन सब की तरफ से आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतने कष्ट काटे हैं और इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और अपने बच्चों को अपनी सेवा अपने आप आप हाथ पकड़ के अपना बच्चों का अपने बच्चों का हाथ पकड़ के जो आप सेवा करवाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल जैसे मैंने इस चटनी का प्रिपेयर किया और मेरा आज सारा दिन मुझे ऐसे ही रहा कि हाय पता नहीं चटनी का नमक मिर्च कैसे होगा, पता नहीं वो ठीक भी बनी होगी, पता नहीं गुरुजी को अच्छी भी लगी होगी, पता नहीं गुरुजी। आई होप यू लाइक दैट चटनी प्रसाद। और इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ मेरे से गलत बोल दिया गया हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। किसी के लिए भी कोई गलत वर्ड निकला हो, किसी के जाने अनजाने में कुछ गलत कहा हो किसी के लिए, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और फिर से आपकी बेटी आपके चरणों में मस्तक नवाकर, अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर शुक्राना करती है। अपने रोम रोम से मैं जितना भी शुक्राना करूं उसके लिए बहुत ही कम है, जितनी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं बहुत ही कम है। और सोनू भैया आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप सत्संग सुनते हैं, और कुछ भी गलत कहा हो, कुछ भी गलत वर्ड निकला हो मुझसे, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। तब तक अब नया सत्संग फिर से लेके आऊँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 9699 संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। हम सभी संगत परिवार आंटी जी का सत्संग सुनने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं कृपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत कृपा के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे बहुत टाइम से कृपा के मैसेजेस भी आ रहे थे, आते ही रहते हैं कि सुबह शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर, शुक्राना ही तेरी दवाई है और शुक्राना से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। पर पता नहीं संगत जी, कई बार मुझे लगता है कि मैं गुरुपा के आगे सामने बैठ के अगर उनसे शुक्राना करूँगी, उनका शुक्राना करूँगी तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट गुरुपा से बात कर रही हूँ। पर अब जब अपने गुरुपा का आदेश आया तो वो तो करना ही है पूरा।
तो इसलिए मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मेरे और मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, हम दोनों के बीच कुछ थोड़ी-सी बहस हो गई थी किसी बात को लेके। तो मैंने उनको काफ़ी कुछ बोल दिया था, ऐसे ही मतलब बहुत सीरियसली नहीं बोला, बट हाँ, वी आर हैविंग सम टिफ बिटवीन ईच अदर। तो मैं बता दूँ संजय जी कि मैं अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, मैं यहाँ सऊदी अरब में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हिमाचल में हैं अभी मेरी बेटी के साथ। वो दोनों वहाँ पे रहते हैं और मैं यहाँ पे हूँ जॉब की वज़ह से। तो ऐसे ही कुछ मेरी बेटी को लेके, उसकी अपब्रिंगिंग को लेके हम लोगों के बीच में कुछ बहस हुई, तो मैंने उनको कुछ-कुछ बोल दिया। दो ही इज़ द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड और वही मेरी बेटी को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं, शायद उतना मैं भी नहीं कर पाती जितने अच्छे से वो देख रहे हैं। पर स्टिल कई बार होता है ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि मैं अपनी बेटी से दूर हूँ और वहाँ पे फैमिली से दूर, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लाइक यू आर नॉट इन दैट मूड। तो बहुत छोटी-सी बात थी बट ऐसा हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा देखो गुरुपा ऐसे-ऐसे मैंने बोल तो दिया है बट नाउ आई एम फीलिंग सो बैड कि मैंने उनको ऐसा क्यों बोला और ये सब। और फिर जैसे मैंने मतलब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल ही कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी, तो उसके जो नेक्स्ट सत्संग की हेडिंग थी वो यही लेके थी कि चिड़चिड़ापन मत किया कर, ऐसे मत किया कर। तो साथ के साथ गुरुपा ने मुझे डाँट दिया तभी के तभी। Then I took the screenshot of that satsang ka heading and I sent it to my husband uncle and I told him कि ये देखो मुझे साथ ही गुरुपा से डाँट भी पड़ गई। So I was just complaining गुरुपा से कि अच्छा मतलब मैं आपसे बात करती हूँ, मेरा आपसे कनेक्शन है और आप मेरे हस्बैंड की साइड ले रहे हो, आप उनकी साइड ले रहे हो, वो आपके ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। तो ये सब ऐसे हुआ। देन वो एक सत्संग की हेडिंग से ही मतलब हम दोनों के बीच में जो चीज़ शायद बड़ी हो सकती थी, शायद हम 1-2 दिन तक आपस में बात भी ना करते, बट वो सिर्फ़ फिर मैंने उनको भेजा बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड एंड आई ऑलरेडी रियलाइज़्ड कि वो मेरी ही गलती थी। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। और फिर गुरुपा ने भी मुझे बता दिया, तो उन्होंने मुझे वैलिडेशन दी कि हाँ, इट्स यू, तुम ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हो या मतलब थोड़ा-सा यू हैव टू बी पेशेंस और टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स बिफोर सेइंग एनीथिंग। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस करने के लिए एंड थैंक यू गाइडेंस देने के लिए। जैसे हमारे मम्मी-पापा होते हैं, वो हमें गाइडेंस देते हैं, तो गुरुपा तो साथ के साथ ही दे देते हैं। वो आपको बता देते हैं कि इस बार आप गलत हो या इस बार कोई और गलत है। तो इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है और ये सब शायद मेरे साथ ही नहीं होता। मैं सत्संग सुनती हूँ तो बहुत सारी संगत है जो जिनको गुरुपा की गाइडेंस मिल रही है और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि आप सब हमको ऐसे ही गाइडेंस देते रहिए और सबका ध्यान रखिए गुरुपा, हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है और इस कलयुग में शायद आप ही हैं जो हम लोगों का जीवन सफल कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं कांता छावड़ा बोली हूँ यूएस से। तो संडे हो गया, आज रात के 11:33 हुए हैं। मैं कल ना वैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग आज शेयर कर रही हाँ कि हाँ। और प्यारी साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं कांता छावड़ा यूएसए तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, गुरु जी ने मैनू दो खुशियां दित्तियां, तो इसलिए मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना कि 15 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਗਏ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ गुरु जी के बर्थडे तो बाद 8 दिन बाद मेरा बर्थडे होता है। तो मैं क्या, गुरु जी आपने तो मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है कि मेरा बर्थडे भी अपने 1 हफ्ते बाद ही मेरा बर्थडे भी आपने करवा दिया अपनी बेटी का है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को कितने अच्छे गुरु पा मिले हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत बेटी हूँ जिनको ऐसा फादर मिले हैं, और मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ। ते फिर कल शनिवार सी ते कल बच्चों का किते होर प्रोग्राम सीगा ते बहू ते बच्चे उधर चले गए। ते बेटे नूं मैंने कहा कि उन्हां दा घर ना थोड़ा जिहा दूर है साडे घर तो। ते बेटा कहन लगा मम्मी घर बहुत दूर है। मैं कहा चलो कोई नहीं देखते हैं। मैं कहा तू ना मैनू किसी नाल भेज दे सत्संग ते मैं कहा तू बच्चों नाल चला जा। तो बेटा बोलता है कि देखते हैं मम्मी। ते मैं अंदर गई सवेरे गुरु जी नू गुड मॉर्निंग करन वास्ते। ते मैं गुरु जी नू कहा गुरु जी मेरा दिल तो करता है भी मैं सत्संग ते आना है, ते गुरु जी तुसी मैनू बुला लो। नहीं मैनू कोई मेरा बना दो, मेरा कोई भी मैनू कोई नाल ले जाए सत्संग पे। तो जब मैंने शाम को पूछा, मैंने कहा बेटे क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? तो फिर बेटे ने बोला मम्मी मैं चलूँगा तेरे नाल, आपा माँ बेटा चलेंगे। वाह, मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं, वाह शुक्राना मेरे गुरु जी, मैं इतनी जल्दी मेरा प्रोग्राम बना दिता और मेरा बेटा ही तैयार हो गया कि मम्मी चल मैं चलदा तेरे नाल। तो वाह गुरु जी। और फिर कल असी गए उत्थे ते उधर पहले जाके जल प्रसाद मिलिया, फिर चाय प्रसाद था, उसमें समोसा चटनी और 2 खटाई थी, और वो हमने खाया, एंजॉय किया। और फिर उसके बाद में फिर मतलब चाय प्रसाद था, पहले जल प्रसाद हुआ फिर चाय प्रसाद था। चाय प्रसाद लेने के बाद फिर गुरबाणी चलती रही, बहुत अच्छी गुरबाणी चली और बहुत अच्छे शब्द गुरु जी ने कल सुनाए और बड़ा मज़ा आया कल। क्योंकि जिनके घर हम सत्संग पे गए थे ना, वो लड़की जो है प्रेग्नेंट है, पहली बारी, फर्स्ट बारी। 2-4 दिन पहले ना उस लड़की के जो बेटी प्रेग्नेंट है, जो उसके किडनी में स्टोन है, यानी कुछ बड़ा सा स्टोन है। तो उसको पेन हो गई बहुत, तो वहाँ उनको एट ए टाइम डॉक्टर के पास एडमिट करना पड़ा। फिर वो वहाँ गए और एडमिट हुए और उन्होंने, डॉक्टर ने दवाइयाँ दुइयाँ दी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, शायद 1 आधा दिन रह के आए हॉस्पिटल। फिर वो ठीक हुए और वो कहते डॉक्टर के भी अभी बच्चा है तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो दवाई दुई से ही करना पड़ेगा, जैसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए, इंजेक्शन दिए तो कुछ ठीक हुई। तो फिर गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था। जब इस लड़की ने, जब मैं पिछली बार आई तो मैं सत्संग पे गई तो इस बच्ची ने मेरे को मत्था टेका और बड़े प्यार से मिली। तो मैंने कहा गुरु जी इस बच्ची की, मैंने कहा झोली भर दो ना, मैं कहा इसको ब्लेस करना गुरु जी। तो मैं अब आई तो उसको 5 मंथ चल रहा है अब कि वो बच्ची प्रेग्नेंट है। तो इस खुशी में उन्होंने कल सत्संग करवाया सीगा ते तां उस खुशी दे विच ये सत्संग होया उन्हां दे घर। ते गुरु जी ने उन्हां नूं ब्लैसिंग दित्ती, छोटा जिहा बेबी दिता। देखो हुण गुरु जी ठीक ठाक उनका बेबी हो जाए। और फिर उसके बाद में गुरबाणी चलती रही
गुरु जी का मंत्र जाप हुआ और फिर उसके बाद में फिर आरती हुई। आरती के बाद में फिर लंगर प्रसाद हुआ। फिर हमने लंगर करने के बाद और फिर उसमें शब्द में एक चल रहा था बीच में गुरबाणी में ऐसे हरबंस सिंह जी जो हैं, जो वो गुरबाणी में आते हैं, तो वो उनका बीच में था। उन्होंने कोई एक स्टोरी सुनाई कि भाई एक माँ बेटा थे दोनों। तो माँ थी वो काम करके आती थी और बेटा माँ बेटा दोनों खाना खाते थे, जैसे वो कमा के लाती थी, दोनों माँ बेटा खाते थे। तो जब माँ बुढ़ी होगी कुछ दिन बाद, तो माँ कहती मैं नहीं काम कर सकती बेटा, हुण मैं बुढ़ी हो गई हाँ ते मेरे तो काम नहीं हुंदा, ते तू आई कर कि बई हुण तू काम करया कर। कहंदा माँ मैंने तो काम करना नहीं आंदा, मैं की काम करांगा। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੱਗਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਗੀ ਹੈਂ। ਤੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਮਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਮਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਹੈ? ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ 3 ਪੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਪੈਸੇ। ਉਹ 3 ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਘੁੱਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਖੇ 14 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 14 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए है। और इसी के साथ मैं सत्संग को विराम कर दी हूँ। और सोनू अंकल जी अगर कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना। प्यारी साध संगत जी अगर कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना। और फिर आते हुए हमें वहाँ से एक गिफ्ट मिला, छोटी सी एक डब्बी है जिस जैसे गोल्ड की कोई चीज़ होती है, ऐसा उन्होंने गिफ्ट दिया एक कि जैसे गुरु जी की ब्लेसिंग दी उन्होंने। तो उसमें एक गुरु जी का स्वरूप है छोटा सा लगा हुआ, और गुरु जी के बहुत सुंदर चरण स्वरूप है, चरण बने हुए गुरु जी के, इतना सुंदर है वो।
बहुत अच्छी ब्लेसिंग है सोनू जी, मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ी खुश हो गई। और मेरे माने च हैगा सी कि बई ਇਹ ਨਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ एक ब्लेसिंग भी चाहिए है। और मैं कुछ नहीं बोली, चुप करके बैठी हुई सी। और जब उन्होंने दिया मैं तो खुश हो गई। मैं कहा देख गुरु जी तो पता नहीं दिल दिल की बातें जानते हैं, कोई दिमाग में आती है वो भी सुन लेते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं इतनी सारी खुशियाँ देने का। और मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। और सोनू अंकल जी, प्यारी साध संगत जी और प्यारे गुरु जी, कोई भूल चूक होगी हो तो माफ करना। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग का विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शायद मैं पहले ही शुरुआत है शायद सत्संग वो गुरु मंत्र शायद भूल गई। हाँ सॉरी गुरुपा अगर मैं भूल गई हूँ तो। थैंक यू सोनू जी, आगे शेयर कर देना सोनू जी, सत्संग शेयर कर देना जो पढ़े हैं, ठीक है। ओके बाय बाय सोनू अंकल जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8981। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मंदिर जाना चाहती थी। मेरा बेटा जब ऑफिस से आया तो मैंने उसको बोला कि बेटे मेरे को ले चलेगा। कहता मम्मी ले जाता हूँ। 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होता है, 8 को मेरे हस्बैंड का होता है। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में बेकरी आई। बेटा कहने लगा मम्मी पापा का केक 7 तारीख को रात को भी 12 बजे के बाद काटेंगे, इसलिए केक ले लेते हैं। क्योंकि कोई घर में मानता नहीं करके मैंने गुरु जी के केक लेने के लिए कोई बात नहीं कही। जब भी बेकरी में अंदर गए तो मेरे को जैसे रंग का स्वरूप मैंने खरीद के घर बाजार से लेके अपने मंदिर में रखा हुआ वैसे रंग के चोले वाला स्वरूप केक बना हुआ था, उसके ऊपर लगा हुआ था। मैंने कहा बेटे अपा ये भी ले लेते हैं, तो वो भी हमने ले लिया और मंदिर डिफेंस कॉलोनी के लिए चल पड़े। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत रश था। बेटा कहता मम्मी आप बीमार रहते हो, मेरे को शुगर कोलाइटिस अल्सर है, आप कैसे माथा टेकोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी ने जहाँ पहुँचाया है तो ज़रूर टिका जाएगा। तो वो मेरे को छोड़ के आ गया। कहता मम्मी जब फ्री हो जाओगे तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं ले जाऊँगा। वहाँ हमें माथा टेकने के लिए 3 घंटे लगे, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से मैंने माथा टेका। जैसे ही गुरु जी की मंदिर की कोठी से पहले जो कोठी आती है वहाँ मैं मेरी लाइन पहुँची। वहाँ मेरे को बहुत अच्छी स्मेल खुशबू आई। मैंने अपने पीछे वाले आंटी को बोला आंटी देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। वो कहती मेरे कान तो ऐसे हैं, मेरे को नहीं आ रही, हो सकता फूलों की डेकोरेशन करी हुई इसकी आ रही है। तो मैं चुप हो गई। अंदर जाके माथा टेका और केक पकड़ाया। जब बाहर निकले तो फिर वहीं आके मेरे को फिर वैसी ही खुशबू आई। और बेटे को मैंने फ़ोन करा और बेटा मेरे को लेके घर आ गया। ये मेरा पहला सत्संग है। दूसरा सत्संग ये है कि कल 24 तारीख को मस्या थी। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मस्या है, तूने गुरु जी के मंदिर जाना है। मैंने कहा नहीं, अभी इनके चाचा जी बीमार हैं, उनको दिखाने जाना है, टाइम लिया हुआ है। अगर फ्री हो गई सचिन जल्दी आ गया तो मैं उसके साथ जा आऊँगी, तुम चले जाओ। वो चले गए। जब हम जल की बोतलें और प्रसाद लेके, बेटा तो अंदर जाता नहीं, मानता नहीं है, आगे गए तो मेरे मन में आया कि गुरुजी मैं अक्सर वीरवार को पीले कपड़े घर में पहनती हूँ। तो मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि आज बुधवार है सुबह, तो मैंने पीले कपड़े नहीं पहने थे। जब पता चला तो फिर मैंने बदले नहीं थे। तो मन में यही आ रहा था कि आज मैंने वीरवार वाले कपड़े नहीं पहने, पीले कपड़े। चलो कोई बात नहीं, अब मंदिर पीले कपड़े पहन के जाती हूँ। गुरुजी ने भी ऐसे ही पहने होंगे। जब मंदिर पहुँचे तो गुरुजी ने पिंक कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मेरा ये भी वहम दूर कर दिया कि कपड़े जैसे मर्जी कौन से दिन जौन से मर्जी पहनो। जो मेरे मन में वहम था कि नहीं सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, ऐसे कपड़े पहने, वो मेरा वहम भी दूर कर दिया। और
हमने मत्था टेका आराम से। बेटा कह रहा था, बड़े बेटे की मीटिंग थी कि मम्मी 6:30 मेरी मीटिंग है, जल्दी आ जाना, क्योंकि हमने डॉगी रखा हुआ, वो डॉगी उसके पास बैठा के गई थी। कहता ये मीटिंग ऑनलाइन होती है फॉरेन कंपनी से, तो ये मेरे को सत्संग नहीं करने, मीटिंग नहीं करने देगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रश हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहाँ जाके रश बिल्कुल नहीं मिला और आराम से मैंने मत्था टेका, घर आ गई। और सुबह मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि उषा आज तो वहाँ बहुत रश था, बड़ी देर से बारी आई। मैंने कहा मैं तो 5 मिनट में टेक आई, वहाँ गुरुजी की बहन भी थी, उसके भी मैंने दर्शन करके आई। ऐसे गुरुजी ने मेरे को उसकी मीटिंग से पहले घर पहुंचा दिया। ये एक मेरा ये शुक्राना सत्संग है। और उसी फिर रात को आके जैसे ही मैंने घर का काम करके पूजा करना अपने मंदिर में बैठी, जैसे मैंने लाइट जगाई, पता नहीं कितनी बटरफ्लाई हमारे तो मेरा मंदिर पोर्च के अंदर आके जाली वाला दरवाज़ा है, उसके बाद लकड़ वाला दरवाज़ा, लकड़ वाला तो खोल के ही पूजा करती हूँ। तो कितनी 8-10 बटरफ्लाई छोटी छोटी जो स्किन से कलर की होती है, आसे पासे मेरे घूमने लग गई। कुछ एक मेरे मोबाइल पे मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुन रही थी, उस पर बैठ गई। 2-3 मेरे पैरों में ऐसे साइडों में घूमने लग गई। ये पता नहीं क्या था, गुरुजी ने क्या मेरे को दिखाया, क्या दर्शन दिए। 10-12 बटरफ्लाई आई। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मंत्र जब चलता रहा, एक मंदिर में भी मेरे चक्कर मंदिर के बीच में भी घूम के गई और सारी गैप होती गई और अंत तक सारी चली गई थी। पता नहीं कहाँ गई, दरवाजे बंद थे, कहाँ गई। एक भी मेरा सत्संग है, किस रूप में सुनो अंकल जी, मेरे को नहीं पता ये किस रूप में क्या मेरे को दिखाया गुरुजी ने, ये ज़रूर मेरे को बता देना सत्संग में ही। ये मेरा तीसरा सत्संग है। अब मैं गुरुजी के सोनू अंकल, आपकी आवाज़ से सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ ही शेयर करती हूँ और आपसे कुछ डिस्कस करना है वो भी कर लेती हूँ। इसी बात के बाद मैं अपना मंत्र जाप से, गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनकाउंटेबल शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।